जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके बीच बिहार पुलिस का आउट प्रश्न लेके आ चुके हैं, यानी कि आउट पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका एग्जाम 16 तारीख से आपका एग्जाम है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ गया है आपके सामने। आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। बिहार की राजधानी कौन है? बिहार की राजधानी कौन है मेरे प्यारे साथियों? गया है, भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आउट पेपर है आप सबके लिए, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। आपको रिवीजन करना होगा। सिंपल पेपर आपका बहुत बढ़िया आपको दिया है। गया है, भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। आप कहेंगे जी भैया आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी पटना आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना। आपका आंसर पटना बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका सी नंबर बहुत बढ़िया जबरदस्त होगा। चलिए, यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक, है ना। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं मेरे प्यारे साथियों 2025 तक? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप कहेंगे 38 है क्या, 40 है क्या, 36 है क्या, 42 है? मेरे प्यारे साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया गया है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक। आप कहेंगे 38, 38, है ना। आप कहेंगे 38 मेरे प्यारे साथियों, 38 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और ये सिंपल पेपर, आउट पेपर आप सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा 16 तारीख के लिए। और जितने भी पेपर होंगे, जिस दिन तक पेपर होंगे मेरे प्यारे साथियों, उस दिन तक का ये पेपर बहुत लाजवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है बहुत बढ़िया। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आप कहेंगे पटना है ना। पूर्व चंपारण है क्या, गया है क्या, दरभंगा है क्या? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया प्रश्न बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्पी के साथ आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया आउट पेपर रहेगा आप सबके लिए, बहुत शानदार सिंपल पेपर ज़बरदस्त रहेगा। यानी कि आपका गया मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया है। गया बिहार, आप जानते होंगे गया के पास बिहार है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। क्या प्रश्न है ना। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में कौन सी मैदान स्थित है ना। यहाँ पे दिया गया बिहार में गंगा नदी के उत्तर में कौन सा मैदान स्थित है आपको बताना है। यहाँ पे प्रश्न बना है आपका मैदान से, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। मगध है ना, मगध है, अंग है, मिथिला है, भोजपुर है। मेरे प्यारे साथियों, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। मगध दिया है, अंग दिया है ना, अंग दिया है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका दिया है मिथिला, भोजपुर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे मिथिला सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। मिथिला आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। मिथिला आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बिहार की कौन सी जनजाति है ना, जनजाति टाना भगत आंदोलन से जुड़ा है। टाना भगत आंदोलन मेरे प्यारे साथियों, एक टाना भगत आंदोलन हुआ था, बहुत सही है ना। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उराव है ना, उराव मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका दिया है उराव। यहाँ पे एक और दे दिया है बी नंबर में आपका संथाल है ना, संथाल। फिर से यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया है गोड़ है ना, सी नंबर में आपका दिया है गोड़। और यहाँ पे डी नंबर में आपका दिया है भूमिज मेरे प्यारे साथियों, बहुत खतरनाक भी तो नाम है ना, बहुत खतरनाक भी तो नाम है। आप कहेंगे उड़ान मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। ई नंबर उड़ान आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ पे आपको दिया है ललित नारायण विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे पटना विश्वविद्यालय 1917 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। पटना विश्वविद्यालय ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर। 1917 मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे पटना विश्वविद्यालय 1917। जी भैया, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, ए नंबर बहुत शानदार होगा। चलिए,
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थापक कौन था मेरे प्यारे साथियों? अशोक था, है ना, हर्षवर्धन था, समुद्रगुप्त था या फिर कुमार गुप्त था? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे प्यारे साथियों, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम स्थापक कौन था? अशोक थे, हर्षवर्धन थे या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमार गुप्त, है ना मेरे प्यारे साथियों, कुमार गुप्त आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप कहेंगे जी भैया, आप कहेंगे डी नंबर, बहुत बढ़िया, कुमार गुप्त आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों, आपका डी नंबर बहुत सुंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एकदम सिंपल पेपर, आउट पेपर है, आप सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, अभी तक आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाते रहे, है ना। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न आपका, बिहार में किस वर्ष, है ना, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी बिहार में, है ना। बस बिहार का पूछ रहा है, बस बिहार का पूछ रहा है। आप कहेंगे 1990 में, 2001 में, 2006 में, है ना, या फिर 1999 में? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे बिहार में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? आप कहेंगे 2006 में, 2006 में मेरे प्यारे साथियों, 2006 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, एकदम ज़बरदस्त, 2006। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बिहार का राजकीय पशु कौन है ना? शेर है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है? मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। आप कहेंगे गेंडा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। जी भी, आपका आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, है ना? बहुत बढ़िया। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1920 में या फिर 1919 में? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। आपका 1915 भी नहीं हो सकता है, 1920 भी नहीं हो सकता है। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 1917 आप कहेंगे। जी भैया, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सबका आंसर बहुत सुंदर, 1917, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। जी भैया, आपका अगला प्रश्न बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है, गुलाब है, और यहाँ पे सूरजमुखी है, चमेली है, क्या है? बहुत बढ़िया। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? जी भैया, आप कहेंगे 4 विकल्प आपको दे दिया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे कमल, आप कहेंगे कमल मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा। जी भैया, मेरे प्यारे दोस्त, आपका कमल आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि ये नंबर बहुत शानदार, एकदम लाजवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, है ना। यहाँ पे आपको कहा गया है बिहार में कौन सा पर्व सूर्य देव को, है ना, समर्पित है मेरे प्यारे साथियों? होली है, छठ पूजा है, दीपावली है, संक्रांति है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। बिहार फेमस है किस चीज़ से? आप कहेंगे छठ पूजा से। बहुत बढ़िया तरीके से छठ का व्रत होता है, यहाँ पे भी होता है, हर तरह के, यानी कि गांव में हर जगह होता है मेरे प्यारे साथियों, छठ का व्रत होता है। इसमें ये होता है कि जो औरत अपने बच्चे के लिए व्रत करती है ना, बिना निर्जल के 24 घंटे बिना अन्न जल के रहती है मेरे प्यार। सबसे बड़ा व्रत होता है ये छठ पूजा, बहुत बड़ा व्रत होता है औरतों के लिए, बहुत सुंदर मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे छठ पूजा मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर। अभी टाइम है, अभी अक्टूबर में शायद 29 तारीख को आपका 2025 में 29 तारीख को छठ पूजा है, आप ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, है ना। आप भी छठ मनाए होंगे, हम लोग भी मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग जाते हैं वहाँ पे छठ पूजा पे। चलिए अब यहाँ पे आता है प्रश्न आपका 13वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? आप कहेंगे श्री कृष्ण सिंह, है ना। यहाँ पे आपका दिया है कि जगन्नाथ मिश्रा आपको दे दिया है, लालू यादव दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न दिया है आपका राम सुंदर दास। जगन्नाथ मिश्रा क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लालू यादव क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे डी नंबर आपका दे रखा है राम सुंदर दास क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जी भैया,
आप कहेंगे ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? ए नंबर बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण सिंह, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर, है ना। आप कहेंगे ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा। जी भैया, आपका आंसर बहुत बढ़िया, ए नंबर बहुत सुंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। बिहार में, है ना, कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बताया गया है बिहार में कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? 1857 का विरोध से, है ना, 1857 का विरोध से, संथाल विरोध से, और यहाँ पे नील आंदोलन से। क्या नील आंदोलन से जुड़े थे क्या? हमें तो नहीं लगता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दे दिया है आपका बंगाल विभाजन से। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जी भैया, आप कहेंगे 1857 का विरोध के चलते जुड़े थे, है ना, कुंवर सिंह। हमारे यहाँ बलिया जिला में कुंवर सिंह चौराहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी भैया, आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 1857 का विद्रोह से, है ना, 1857 का विरोध से। जी भैया, आपका ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, कुंवर सिंह एन आपका बहुत बढ़िया, 1857 का विरोध से। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। गया जिले में किस धार्मिक स्थान की, है ना, मान्यता है? धार्मिक स्थान की मान्यता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर। कुशीनगर में, बोधगया में, है ना, राजगीर में, क्या राजगीर में हो सकता है? वैशाली में क्या हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। कुशीनगर में, बोधनगर में, आपको, है ना, राजगीर में दे दिया है, वैशाली में दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, आप कहेंगे जी भैया, आपका आंसर बहुत शानदार होगा, आपका बी नंबर आंसर बहुत शानदार होगा, बोधनगर, बोधगया, है ना, सॉरी, बोधगया में आपका बहुत बढ़िया होगा, बोधगया आपका आंसर बहुत बढ़िया, बी नंबर बहुत शानदार होगा, लाजवाब, जबरदस्त होगा। जी भैया, चलिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार का कौन सा जिला, है ना, आपका दे रखा है यहाँ पे, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, लिच्छवी गणराज्य, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न बना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने। चलिए आपको यहाँ पे बताया गया कि सीवान से जुड़ा है क्या, है ना, वैशाली से जुड़ा क्या है, वैशाली से जुड़ा है क्या, है ना, भोजपुर से जुड़ा है क्या, समस्तीपुर से क्या जुड़ा है? मेरे प्यारे साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, बिहार का कौन सा जिला है ना, लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है? आप कहेंगे वैशाली, आप कहेंगे जी भैया, आप कहेंगे वैशाली से जुड़ा है, वैशाली आपका आंसर, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। जी भैया, आपका आंसर वैशाली बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, यहाँ पे आपको कहा गया है बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 कौन है ना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया आंसर में आपका दिया है माई वेरी, है ना, अपडेट आफ्टर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी तक नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में कितने प्रमंडल है? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 9 है, 10 है, 12 है या फिर 11 है? मेरे प्यारे साथियों, आपको दिया गया है, ए में दिया गया 9 है, बी में 10 दिया गया है, सी में 12 दे दिया गया, डी में 11 दे दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्रमंडल आपको पूछा गया है, आप कहेंगे 9 है, आप कहेंगे जी भैया, आप कहेंगे 9 है, 9 आंसर बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त, है ना। सॉरी यहाँ पे आपका 9 दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, 9 दिया गया है। आप कहेंगे ए नंबर नहीं हो सकता है, ए नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पे गलत दे रखा है, दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे ए नंबर 9 होगा, बहुत सुंदर। ये बी लगा दिया है, गलत है।